तो हम जैसे ही हमें पता चला आधा पौना घंटा है, बैडमिंटन शुरू हो जाते थे सेट पे हम लोग। तो उन्होंने जितनी सीधे से मुझसे पूछा उतने ही सीधे से मैं खड़ी हुई और मैंने अपना हाथ घुमा दिया, मैंने थप्पड़ मार दिया। थिएटर में क्या होता है, आपको मॉड्यूलेशंस की ज़रूरत होती है, पिचिंग की ज़रूरत होती है, बॉडी लैंग्वेज पूरा चाहिए, नो आप सटल नहीं खेल सकते थिएटर में ज़्यादा। तो दैट वे आई वुड से कि बालवीर में मज़ा आया, एक्शन भी किया। अदर टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन टेलीबाइट्स। एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ, खूब सारे प्रमोशंस चल रहे हैं, थकी हुई हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बालवीर सीजन 4। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहेंगे ये नए सीजन के बारे में? कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये नया सीजन? वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। इस बार मैं शतरंज खेलने वाली हूँ, सो बहुत सारे प्यादे हैं, बहुत सारे विलन्स हैं जिनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। बालवीर के घर में घुसी हूँ और उसी की फैमिली को उसके अगेंस्ट यूज़ करने वाली हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी बिग टाइम। ओके, अगर फिटनेस की अगर हम बात करें तो एक एक्टर के लिए इतना आप जितनी फिट है उतना फिट होना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज शूट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कैसे आप जो है ना इतने फिटनेस को मैनेज करती हैं? बिकॉज आई डू लॉट ऑफ स्टफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी में आपको जिम का किट मिलेगा, बैडमिंटन किट मिलेगा, टेबल टेनिस किट मिलेगा, मेरी डांसिंग का पूरा पूरा सब कुछ, कथक के भी आपको सारे एपरेटिस मिल जाएंगे, जैज़ के भी मिल जाएंगे। तो मुझे जहाँ वक्त मिलता है, जैसे मैं बालवीर के लिए जब शूट करती थी, तो हम जैसे ही हमें पता चला आधा पौना घंटा है, बैडमिंटन शुरू हो जाते थे सेट पे हम लोग, डांसिंग शुरू हो जाते थे। मेरे वहाँ पे क्रोमा में तो जिम लगा हुआ था, जो एक्टर है वो बीच में आता था और स्टार्ट हो जाता था। तो फिटनेस, आई पर्सनली फील दैट इफ़ यू आर फिट फिजिकली एंड मेंटली, इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आप डील नहीं कर सकते जिससे। तो वो मेरी नंबर वन प्रायोरिटी होती है, एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट, सो आई लव इट। ओके, और टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच भी बहुत सारा फेस करना पड़ता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। यस। तो कभी आपने इस चीज़ से डील किया है? कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? क्या आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? ओवरऑल मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग है, ऐसा मुझसे कहा गया है। तो नॉर्मली लोग इस तरह करते नहीं हैं, पर एक एक किस्सा हुआ था, तब मैं नई नई आई थी और आई वॉज फाइनलाइज्ड फॉर द लीड ऑफ अ सीरियल। और फिर जब पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात आई तो मैं ऑफिस में गई। आई विल नॉट नेम द पर्सन अगेन, बट यू विल गेट द हिंट। उनका जो ऑफिस है वो बहुत ही बड़ा है, अंधेरी ईस्ट में, और मिल टाइप का था। नाउ द जेंटलमैन इज़ नो मोर, सो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू टेक नेम और टॉक इल, बट ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। एंड पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वॉज न्यू एट दैट टाइम। फिर जब मुझे थोड़ा 2-3 सेंटेंस की बात समझ में आया तो मैंने थोड़ा डॉज करने की कोशिश की। देन आई सेड, भाई खुल खुल के बोले। तो मैंने बोला, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बोलते हैं कि हम आपके लिए इतना स्टारडम लेके आ रहे हैं तो आपको भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने जितनी सीधे से मुझसे पूछा उतने ही सीधे से मैं खड़ी हुई और मैंने अपना हाथ घुमा दिया, मैंने थप्पड़ मार दिया। और इट वाज अ सीन, बिकॉज पूरी ऑफिस में सबने देखा ये हुआ। मैं नहीं कहूँगी किसी से भी कि इसे ऐसे कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को, बिकॉज सामने वाला आपसे पूछ रहा है, आप ना बोलिए, आप निकल जाइए। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कहीं भी, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, हर जगह ये प्रेवलेंट है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये एक बार ऐसा हुआ था। ऑब्वियसली मैंने वो सीरियल नहीं किया, लेकिन दैट डिडंट स्टॉप माई करियर, राइट? बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत कमाल के लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो मैंने तो बहुत प्रोजेक्ट्स किए उसके बाद, और ऐसा ऐसा उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ओके, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? दो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कहूँगी कि किया तो काफ़ी है मैंने। एक तो बालवीर है। बालवीर इसलिए क्योंकि वो बहुत ही थिएट्रिकल है। मैंने जितना थिएटर किया था अंक ग्रुप में दिनेश ठाकुर जी के साथ, तो थिएटर में क्या होता है, आपको मॉड्यूलेशंस की ज़रूरत होती है, पिचिंग की ज़रूरत होती है, बॉडी लैंग्वेज पूरा चाहिए, नो आप सटल नहीं खेल सकते थिएटर में ज़्यादा। उसका इस्तेमाल पहली बार मैं बालवीर में कर पाई, बिकॉज एवरीथिंग वॉज अबाउट अ बॉडी लैंग्वेज, तो दैट वे आई वुड से कि बालवीर में मज़ा आया, एक्शन भी किया, और वो जितना सा कथारसिस था सारा वहाँ सेट पे निकल जाता था। इसके अलावा मेरा एक शो था जो आई थिंक मैं बहुत छोटी थी तब मैंने किया था। इट वॉज कॉल्ड लो कर लो बात। इट वॉज इन सब टीवी एट दैट टाइम, एंड सौरभ शुक्ला जी एंकर कर रहे थे, और इट वॉज ऑन द लाइन्स ऑफ हुज लाइन इज इट एनी वे। हम 13 एक्टर्स थे जिसमें मैं इकलौती लड़की थी, एंड इट वॉज ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन। तो उसके लिए आपको एक्टर ही नहीं, आपका स्क्रिप्ट राइटर होना भी ज़रूरी था, एंड बहुत स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी था। तो जैसे ही वो एक्शन बोलते थे तो यहाँ 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 हर जगह से धड़कनें सुनाई देती थी कि क्या होगा। बट इट टर्न्ड आउट वेरी वेल।
It was doing also very well, and I enjoyed that the most. That's the most cherishable memory for me. अब हिंदी में तो डेफिनेटली रानी मुखर्जीज ब्लैक. I think it was great. Mardani, I think that's a fantastic role to play in Hindi for sure. English में तो बहुत सारे हैं जो ऐसे आ जाएंगे, लेकिन हिंदी में तो black for sure. Okay, any challenges you faced during the shoot of बालवीर जो आपको लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा बट आपने किया फिर भी वो? मैं रो पड़ी थी. I cried down. This is around in the month of May, June last year. और मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत हैवी तो है ही, पर वो रबर से बना हुआ था. सिंथेटिक कपड़ों के लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स थे. तो हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे रोज़ एवरी डे. तो हम बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन टप 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 पसीना निकलता था. मुझे, देव को, जो चश्मा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको, जो अंधेर कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो हम सबको रैशेस हो गए थे. और मुझे और देव को तो इतना बुरा था, हमें बहुत बुखार चढ़ गया था. एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई क्राइड डाउन एंड आई टोल्ड देम दैट प्लीज़ कुछ भी कीजिए, मेरा कॉस्ट्यूम, गेट अ कैट सूट, डू समथिंग. लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर पाए बिकॉज वो ब्रांडिंग है उस कैरेक्टर की. लेकिन मुझे याद है कि मैं एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी. बट विद माई अमेजिंग टीम, मेरे प्रोड्यूसर्स, ऑप्टिमिस्टिक्स इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर. उन्होंने चारों तरफ कूलर्स लगा दिए. ऑन वी हैड डॉक्टर ऑन कॉल एंड ऑल्सो ऑन सेट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब एक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ. सो दैट वे, दैट पॉइंट वॉज वेरी वल्नरेबल फॉर मी. आई रियली क्राइड डाउन. बालवीर सीजन 4 के बाद क्या 5 आ सकता है? इज देयर एनी चांसेस? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बिकॉज बालवीर सीजन 4 हैज़ बिकम अ ह्यूज सक्सेस. वी आर नंबर 4 ऑन द OTT प्लेटफॉर्म राइट नाउ. 5वां सीजन आएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है आई थिंक देव पे, क्योंकि जैसे आपको पता है देव इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू स्पेस राइट. तो वो कितना डिले होगा प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड करता है. अगर डिले हो गया तो ही माइट शूट फॉर द 5th सीजन, एंड अगर नहीं तो फिर या देन विद देव एटलीस्ट बालवीर का ये 4th सीजन के बाद 5th आएगा कि नहीं पता नहीं. Okay, lastly, any message to your audience? आई लव यू सो मच. आप लोग कितना प्यार करते हो यार भाई. मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे इतने आपके मैसेजेस, इतना आपका प्यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अस एट नंबर 4 ऑन द OTT प्लेटफॉर्म. इट फील्स गुड जब आप बहुत मेहनत करते हैं और उसका रिटर्न मिलता है. ऐसे ही प्यार करते रहें. आई लव यू टू एंड आई रियली होप दैट आई कीप ऑन एंटरटेनिंग यू लाइक दिस. सो अदा, आई होप आपके ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे और हम आपका ऐसे ही अच्छा इंटरव्यू करते रहे. थैंक यू सो मच ऑन बीइंग Telebytes. Thank you so much for having me on Telebytes. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.